सोनपुर नामक गांव में एक वृद्ध आदमी रहता था। उसका नाम था कर्म सिंह। कर्म सिंह वृद्ध हो चुका था। कर्म सिंह की आयु 95 वर्ष से ऊपर हो चुकी थी। उसके 3 लड़के और एक लड़की थी। लड़की सबसे छोटी थी और उसका विवाह भी अमृतसर में एक तहसीलदार के लड़के से हो गया था। कर्म सिंह के लड़कों में से सबसे छोटे लड़के मदन सिंह का देहांत हो चुका था और दूसरे 2 लड़के बाप से लड़कर अलग रहने लगे थे। उनका भी परिवार काफ़ी बड़ा हो चुका था। जब वे अपने पिता को विधवा बहू और उसके बेटे बिहारी के प्रति अधिक स्नेह देखते थे तो मन ही मन जल उठते थे और अलग होने का कारण भी यही था। जब वे अलग अलग हो गए तो सुखन सिंह और मक्खन सिंह तब कर्म सिंह से अपने हिस्से की जायदाद मांगने लगे। कर्म सिंह ने साफ साफ कह दिया, सब कुछ मेरा है, तुम लोगों का कुछ भी नहीं मिलेगा, अपना कमाओ और खाओ। लड़के अपने पिता के स्वभाव और विचारों को जानते थे। इस कारण वे दोनों पिता से झगड़ा नहीं किया। दोनों ने अलग अलग खेत खरीद लिए और अलग अलग मकान बनाकर रहने लगे। उनकी पत्नियां उनको दिन रात कोसती रहती थी कि क्यों नहीं अपने हिस्से के बंटवारे की बात करते हैं, परंतु दोनों भाइयों ने वृद्ध पिता को तंग करने का विचार छोड़ दिया था और अपनी ही पत्नी को समझा दिया करते थे, आखिर बुढ़ा मरेगा, जमीन छाती पर रखकर नहीं लेकर जाएगा। उनका विचार था कि अधिक से अधिक 10 वर्ष तक बुढ़ा और जिएगा। कर्म सिंह में कोई ऐब नहीं था, ना तो वह शराब पीता था और ना ही किसी अन्य प्रकार की फिजूल खर्ची करता था। वह अक्ल का धनी और गांठ का पक्का था। 100 एकड़ भूमि पर लाठी लिए घूमता था। 3000 मन गेहूं तथा अन्य अनाज उत्पन्न भी कर लिया करता था। घर पर गाय और भैंसें पलती थी और घर के समीप वाले कुएं के पास साग और सब्जी पैदा होती थी। केवल कपड़ा और नमक मिर्च बाजार से लेना पड़ता था। इस कारण धन एकत्र हो रहा था। परमात्मा ने सुखन सिंह और मक्खन सिंह का भाग्य भी उज्जवल कर दिया था। धीरे धीरे वे दोनों भाई भी अमीर हो रहे थे। कर्म सिंह का अपने लड़के से द्वेष नहीं था। वे उनकी सहायता के लिए सदा तैयार रहता था। केवल अपनी जायदाद को अपने जीवन काल में बांटना नहीं चाहता था। उसका ये विचार था कि जब तक वे भूमि और धन का मालिक है तब तक पोते पोतियां सब उसकी सेवा करेंगे, कहाँ मानेंगे और उनके मरने पर उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे। यदि उसने सब कुछ बांट दिया तो उसको पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं रहेगा। ये बात बहुत सीमा तक ठीक भी थी। सायंकाल को जब वह खेतों से लौट कर आता तो उसके स्वर्गवासी पुत्र की बहू और उसका लड़का उसकी सेवा करते थे। साथ ही अब उसके बड़े लड़कों की बहुएं और पुत्र भी आते और उसके पांव दबा जाते थे। कभी कभी अपने बेटे और बहुओं को खाने के मुताबिक ज़रूरी चीज़ें दे दिया करता था। कभी उसके पुत्र और पोते कहते भी थे कि बाबा अपने जीते जी सब बांट जाओ, नहीं तो पीछे झगड़ा होगा। तब कर्म सिंह कह दिया करता, अपनी भाभी पर विश्वास रखो, वे देवी है। इस पर भी जब किसी पोते अथवा किसी पोती का विवाह होता वे सब खर्चा कर्म सिंह अपने पास से ही उठाता था। इस प्रकार परिवार का कार्य चलता था। मदन सिंह की मृत्यु के समय उसका लड़का बिहारी सिर्फ 5 वर्ष का था और कर्म सिंह अपने लड़के की बहू के दुख को कम करने के लिए बिहारी सिंह से विशेष प्यार करता था। उसकी सब आवश्यकताओं को पूरा करता था। मदन सिंह की बहू भी कर्म सिंह की ऐसी सेवा करती थी मानो उसकी खुद की लड़की हो। बिहारी सिंह जब बड़ा हुआ तो उसका विवाह कर दिया गया। बहुत ही सुंदर और सुघड़ बहू घर में आ गई। वे जालंधर शहर के रहने वाले एक दुकानदार की लड़की थी। नाम था जसबीर कौर। इससे पहले घर की सब बहुएं गांव की अथवा किसानों की लड़कियां ही थी। जसबीर कौर पहली बहू थी जो नगर की रहने वाली थी और साथ ही स्कूल की 9वीं श्रेणी तक पढ़ी भी थी। उसने आते ही अपने कपड़े, आभूषण
और जिस पर भी उसका हाथ जाता अपने अधिकार में करना आरंभ कर दिया। कर्म सिंह को उस पर संदेह हुआ तो उसने अपने स्वर्गवासी लड़के की बहू सुंदरी को बुलाकर कहा, बेटा सुंदरी, मेरी जेब में से रेजगारी गायब होने लगी है। कल मैं 10 का नोट लेकर एक धोती का दाम देने के लिए गया था। उसमें 14 आने मेरी जेब में थे। आज तक कभी पहले ऐसा नहीं हुआ। तब कर्म सिंह की विधवा बहू ने कहा, बाबा, मैं ये नहीं जानती। कर्म सिंह कहने लगा, बेटा, मैं जानता हूँ तुमको इस घर में आए 28 वर्ष हो चुके हैं। एक पैसे का हेर फेर नहीं हुआ। अब ये नगर की छोकरी आई है, इससे सावधान रहना होगा। बात बिहारी सिंह के कान में पहुंच गई तो वे अगले दिन बाबा के पास 10 रुपये लेकर आया। उसने बाबा के पांव पकड़ लिए और अपनी पत्नी के लिए क्षमा मांगी। उसने कहा, बाबा, वे शहर की रहने वाली है, देहातियों के चलन को नहीं जानती। मैंने उसको समझा दिया है और अब वे ऐसा नहीं करेगी। तो कर्म सिंह कहने लगा, देखो बिहारी, अगर फिर तुम्हारी बहू ने ऐसा किया तो तुमको भी तुम्हारी बीवी के साथ नगर भेज दूंगा। वहाँ पर जाकर कमाना और खाना। बिहारी कहने लगा, बाबा, वे कहती है कि आपके दोनों पुत्रों ने अलग होने से पहले ही अपने खेत खरीद लिए थे। वे खेत कहाँ से लेकर खरीदे थे? वह भी अपने लिए अलग खेत खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा करने लगी थी, इसीलिए आपकी जेब से पैसे चुरा लिए थे। तो कर्म सिंह कहने लगा, उसको कह दो कि वे दोनों अपने ससुराल से रुपए लाए थे। ससुराल का रुपया उन्होंने खेत खरीदने में लगा दिया था। उन खेतों पर वे मेहनत और मजदूरी करते थे और वहाँ की कमाई फिर से खेतों पर लगाते थे। तब वे आज 50-50 एकड़ भूमि के मालिक हो गए हैं। जसवीर भी अपने आभूषण बेचकर भूमि खरीद सकती है। साथ ही तुम भूमि पर मेहनत कर कर धन भी पैदा कर सकते हो। पर बाबा, तब 20 रुपये में 1 बीघा ज़मीन मिल जाती थी, पर अब तो बीघे का मूल्य भी 1000 रुपये से अधिक हो गया है। तो कर्म सिंह कहने लगा, तब सोने का मूल्य 12 रुपये तोला था और अब उसका मूल्य भी 80 रुपये तोला हो गया है। बिहारी, तुम्हारे ससुर ने जो दिया है सब तुमको मालूम है और उसमें से सब कुछ तुम्हारी बहू ने संदूक में बंद करके रखा है। जसवीर कौर समझ गई कि बुढ़ा इस प्रकार से काबू में नहीं आएगा। उसने दूसरा ढंग रचा। उसने उस ताले की दोहरी चाबी बनवाई जो उस कोठरी में लगा था, जिसमें पूर्ण रूप से घर की सारी संपत्ति रखी जाती थी। ताली की मोम पर छाप लगाकर उसने अपने छोटे भाई के हाथ शहर भेज दी और वहां से चाबी बनवाकर मंगवा ली। गर्मी की रात में जब घर के सभी प्राणी घर की छत पर सोए थे, एक रात जसबीर नीचे आई और ताला खोलकर अंदर गई। अंदर एक लोहे का संदूक था, उसको भी ताला लगा था। उस ताले की चाबी तो जसबीर कौर के पास थी नहीं। उसे कर्म सिंह सदा अपनी कमर में बांधकर सोता था, अतः सब परिश्रम करना व्यर्थ हो गया। इस पर भी जसबीर कौर ने अपने ससुर की पूर्ण चल संपत्ति उड़ाने का विचार नहीं छोड़ा। वे उस चाबी पर अधिकार पाने का अवसर ढूंढने लगी। धीरे धीरे करते हुए 3-4 साल गुजर गए। जसवीर को एक लड़का और एक लड़की हुई। उन दोनों के पैदा हुए लगभग धीरे धीरे 8 वर्ष बीत गए। तब कर्म सिंह की दृष्टि भी दुर्बल हो चुकी थी और हाथ पांव भी शिथिल पड़ने लगे थे। अब वे खाट के साथ लगे रहते थे, केवल शौच आदि के लिए उठते थे। अभी भी पोते पड़पोते आते थे और कर्म सिंह के पांव दबाकर जाते थे। कोई आकर कपड़े धो देता, कोई आकर उनको नहला जाता, तो कोई खाना आदि खिला जाता। इसी सेवा के लोभ में वे संपत्ति को बांटता नहीं था। एक दिन अवसर मिला और चाबी जसबीर कौर के हाथ लग गई। बुढ़ा जब सोने के लिए बाहर गया तो उसकी कमर से चाबी गिर पड़ी। उसे पता नहीं चला। जसबीर कौर ने चाबी उठा ली, किसी ने देखा भी नहीं। उसने कोठरी खोली और फिर संदूक भी खोल लिया। सोना, चांदी, नोट देखे तो जसबीर कौर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सारा सामान चादर में समेटा और अपने कमरे में ले गई। उसने संदूक और कोठरी को बंद करके ताला लगा दिया। तभी बिहारी सिंह की नींद खुल गई
और वह अपने कमरे में दीपक का प्रकाश देखकर समझ गया कि उसकी पत्नी ने कुछ गड़बड़ की है। वह समझ गया और उसे धक्के देकर घर से निकालना चाहा, परंतु उसको अपने बच्चों पर दया आ गई। उसने कमरे के बाहर खड़े खड़े ही योजना बना ली और लौट गया। अगले दिन बिहारी ने जसबीर कौर से चाबी चुपके से छुपा के ले ली और उसके बक्से को खोलकर उसमें से सोना, चांदी, नोट निकालकर लगभग उतने ही वजन के ईंट और कंकड़ आदि संदूक में भर दिए। वे सब सामान बिहारी ने एक गठरी में बंद कर अपनी माँ के संदूक में रख दिया। माँ के संदूक को ताला नहीं लगता था। उसकी माँ को अपने 4 कपड़ों को ताला लगाने की आवश्यकता ही नहीं थी। अगले दिन जसबीर कौर का भाई आया तो जसबीर कौर ने अपना संदूक उठाकर जालंधर भेज दिया और कहला दिया कि जब वे आएगी तो स्वयं ही उसे खोलेगी। उसकी अनुपस्थिति में उस संदूक की रक्षा की जाए। जसबीर कौर के भाई ने संदूक के भारीपन का अनुभव करते हुए पूछ लिया, बहन इसमें क्या है? वह बोली, मेरे आभूषण है, ध्यान रखना। सुंदरी ने अपना संदूक खोला तो उसमें आभूषण, सोना, चांदी और नोटों के बंडल देखकर वह घबरा गई। उसने कभी इतना धन देखा नहीं था। वह कितनी ही देर तक उस सब को देख देख कर समझने का यत्न करती रही कि ये सब कहाँ से आया। जब कुछ समझ में नहीं आया तो वह अपने लड़के बिहारी सिंह की राह देखने लगी। जसबीर रोटी बना रही थी। सोहन और गुरनाम कौर रसोई में बैठे खाना खा रहे थे। बाहर कर्म सिंह से मिलने के लिए सुखन सिंह और उसकी पत्नी आई थी। सुंदरी ने बिहारी को जब वह वापस घर आया तो इशारे से भीतर बुलाकर अपने संदूक में रखी हुई वस्तुएं दिखा दी तो बिहारी ने सब कुछ बात सही सही अपनी माँ को बता दी। उसने ये भी बताया कि माँ, सोहन की माँ ने किस भांति ताला खोला है और ये सब बाबा की कोठरी से निकाल दिया है। तुम कैसे जानते हो? ये जब से बाबा की नज़र दुर्बल हुई है, मैं ही संदूक में रखता हूँ, निकालता हूँ। इन आभूषणों को मैं भली भांति पहचानता हूँ। ये सोने की डली में पिछले वर्ष गेहूँ बेचकर अमृतसर से लाया था, तो इसका मैं क्या करूँ? तुमने मेरे संदूक में क्यों रखा? माँ ने पूछा। फिर बिहारी कहने लगा, माँ, मैं विचार कर रहा था कि जिस दिन बाबा कुछ भीतर रखने को निकालने के लिए चाबी देंगे तो मैं चुपचाप इनको वापस भीतर रख दूंगा। मुझे जसबीर कौर से झगड़ा करना ठीक प्रतीत नहीं हुआ। वह मूर्ख है, परंतु मुझसे अधिक पढ़ी है। मैं जब उसको कुछ समझाने लगता हूँ तो समझती नहीं है, बल्कि उल्टा घर में झगड़ा हो जाता है। मुझको भय है कि कहीं तुम्हारी बहू को संदेह हो गया तो वे यहाँ से भी चुरा लेगी। तो माँ कहती है मैं ताला लगा देती हूँ। तो बिहारी कहता है, माँ ताला मत लगाना, नहीं तो उसे पक्का यकीन हो जाएगा। मेरा विचार है कि तुम थोड़ा सतर्क रहना। अभी कुछ ही दिन में बनिया 100 मन मकई के दाम देने के लिए आएगा, तब मैं बाबा से चाबी मांगूंगा। उसी समय ये सब भी मैं वहीं पर रख दूंगा। अवसर मिलते ही सारा सामान रख दिया गया। कर्म सिंह कुछ दिन से कह रहा था कि उसके पाँव ठंडे लगने लगे हैं। आज मध्यांतर उसने एकाएक सोहन से कहा, सोहन, कहाँ गया तुम्हारा बाप? सोहन कहने लगा, खेत पर गए हैं। अच्छा, तुम्हारी दादी कहाँ है? तो सोहन कहने लगा, दादी और माँ पड़ोस में गाना गाने गई हैं। गाना गाने? वे किस लिए? कर्म सिंह ने प्रश्न किया। तब सोहन ने जवाब दिया कि नानक का विवाह है। तो कर्म सिंह हंसते हुए बोला, जाओ अपनी दादी को बुला लाओ, उनको कहना आज घर में भी गाने होने वाले। सोहन ने कहा, बाबा विवाह किसका? कर्म सिंह हंसकर कहने लगा, मेरा विवाह होने वाला है तुम्हारी परदादी के साथ। सोहन को इस बेसिर पैर की बातों से भय लगने लगा। उसकी परदादी की मृत्यु तो उसके बाप के पैदा होने से पहले ही हो चुकी थी। सोहन भागा भागा गया और माँ और दादी को बुला लाया। सुंदरी ने आते ही पूछा, बाबा क्या बात है? कर्म सिंह हंसा और बोला, अपने जेठ को बुलवा लो, बिहारी को भी बुलवा लो। मैं समझता हूँ कि मेरे जाने का समय हो गया है। तब सुंदरी बोली, नहीं बाबा, ऐसा मत कहो। जसबीर ने कहा, अभी तो वाहेगुरु की कृपा है, वैसे ही आपको कुछ भ्रम हो गया होगा। तब कर्म सिंह कहने लगा, नहीं जसबीर, बैठ जाओ और गुरबाणी साहब का पाठ करो।
जसबीर कौर भीतर गई, हाथ मुंह धोकर आई और पाठ करना आरंभ कर दिया। उधर घर के सब प्राणी वहां पर उपस्थित हो गए। कर्म सिंह शांत स्वभाव से सब सुन रहा था। तब कर्म सिंह ने कहा, सुखन। सुखन बोला, हाँ बाबा। तो कर्म सिंह ने कहा, मक्खन को बुलाओ। तो सुखन ने कहा, बाबा वो यहीं बैठा है और बिहारी भी यहीं है। तब कर्म सिंह ने बोला, सुनो, मेरी जेब से चाबी निकाल लो। देखो, धर्म पर अड़े रहना। एक क्षण तक चुप रहने के बाद कर्म सिंह ने कहा, जसवीर कौर। वो बोली, हाँ बाबा। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। दया, धर्म, दान और क्षमा साथ जाते हैं। जसविंदर कौर कहने लगी, मैं समझ रही हूँ बाबा। उसके मुख का रंग पीला पड़ रहा था। कर्म सिंह ने कहा, देखो, लड़ना नहीं। वाहिगुरु तुम सबको सद्बुद्धि दे। इसके साथ साथ ही कर्म सिंह की गर्दन झुक गई। सुखन ने बाबा की जेब से चाबी ले ली और सुंदरी को दे दी। वे नहीं चाहता था कि बंटवारे से पहले चाबी उसके पास रहे। बाबा की अर्थी उठाई गई। अंतिम संस्कार के लिए भी हो गया। संस्कार के 13वें दिन पाठ का भोग हुआ। उस दिन भोज हुआ। सारे परिवार और गांव के सब लोग भोज में सम्मिलित हुए। उस दिन सायंकाल परिवार के सब लोग घर में एकत्रित हुए। कर्म सिंह की लड़की कुलवंती भी अपने परिवार और अपने पति समुंदर सिंह के साथ आई थी। सुखन सिंह सबसे बड़ा था। उसने सबके सामने अपनी छोटी भाभी को संबोधित किया, भाभी, हम सब अपनी जायदाद में हिस्सा लेने आए हैं। क्या है बाबा के पास? तो वो बोली, मैं सौगंध पूर्वक कहती हूँ, मैंने आज तक नहीं देखा कि उनके पास क्या है और कितना है। हाँ, बिहारी ज़रूर उसमें रखने और निकालने जाता था। तब सुखन सिंह कहने लगा, बाबा की चाबी आपने मुझको दी थी, वे यही है। सुंदरी कहने लगी, बाबा की चाबी आपने मुझको दी थी, वे यही है। आप ले लो और देख लो। क्यों बिहारी, क्या है और कहाँ है? तब बिहारी कहने लगा, ताया जी, सब कुछ ठीक है। आप सब कुछ पहले विचार कर लें कि किस किस को क्या क्या और कितना मिलेगा। हाँ बिहारी, तुम ठीक कहते हो। कुछ तो ठीक ही है, भूमि भी है, किस प्रकार बंटवारा होगा ये लिखा पढ़ी हो जाए, तब जो कुछ नगद निकले और जो कुछ भूमि का दाम देंगे सब जमा कर लो, फिर लिखे के अनुसार सबको मिल जाएगा। इस पर हिस्सेदार के नाम लिखे जाने लगे। समुद्र सिंह ने पूरी जायदाद के 4 हिस्से करने चाहे। मक्खन सिंह ने पूछा, चौथा किसका? समुद्र सिंह ने कहा, तुम्हारी बहन का। सब चुप रहे। कुलवंती ने जब से उसका विवाह हुआ था एक दिन भी अपना मुख गांव में आकर नहीं दिखाया था। सोहन ने शांति को भंग करते हुए कह दिया, बाबा मैं बताऊं? तो सब बोलने लगे, क्या बताओगे? घर के बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरतें सब मिलाकर हम सब 35 बंदे हैं। जो कुछ नकद हो उसके 35 हिस्से कर दिए जाए। सोहन, ये धर्मशास्त्र तुमको किसने सिखाया है? सरदार समुद्र सिंह का विचार था कि जसवीर कौर ने ही उसको सिखाया होगा। सोहन सिंह ने कह दिया, एक दिन बाबा मुझको ये सब बता रहे थे। वे सबकी गिनती करते बोले कि हम सब 35 बंदे हैं, सबको बराबर मिलना चाहिए। सबने ही उनकी बराबर सेवा की है। नकदी सबकी, उनकी कमाई है, वे सब में बांट दी जाए। भूमि उनके पिता की संपत्ति है, इसीलिए उनके 3 हिस्से किए जाए। इस बात को सुना तो सबने कह दिया, बाबा की इच्छा पूर्ण की जाए। इस प्रकार सबसे कम भाग मिलने वाला था मदन सिंह के परिवार को। वे केवल 5 प्राणी थे। उनकी तुलना में सुखन सिंह के घर में 14 प्राणी थे और मक्खन सिंह के घर के 16 प्राणी थे। इस पर सुखन सिंह ने अपनी भाभी सुंदरी से पूछ लिया, भाभी क्या कहती हो तुम? सुंदरी ने दीर्घ विश्वास छोड़कर कहा, जब बाबा की ये इच्छा थी तो मैं कैसे अस्वीकार कर सकती हूँ? तुम सब तो कुछ भी दोगे, मैं बड़ों का आशीर्वाद समझकर ले लूँगी। सुखन सिंह को उसके पिता ने एक बार कहा था, अपनी भाभी पर विश्वास रखो, वह देवी है। आज उसकी समझ में आया कि बाबा सत्य कहते थे। उसने कह दिया, भाभी मैं जानता हूँ कि तुमको हानि हो रही है, इस पर ये विश्वास रखो कि वाहेगुरु सब ठीक करेगा। बाबा की इच्छा पालन होने दो। तब समुद्र सिंह बोला, इन 35 में मेरी और मेरे बच्चों की गिनती नहीं है,
परंतु तुम कौन हो, सोहन ने कह दिया। तुमको कभी देखा नहीं, कभी तुम्हारी बात तक नहीं सुनी। तब समुद्र सिंह गुस्से में कहने लगा, मैं तुम्हारे बाबा का बहनोई हूँ। जानते हो सरकार ने कानून बना दिया है कि लड़की का लड़के के बराबर हिस्सा होता है। इस पर मक्खन सिंह की पत्नी ने कह दिया, बहन कुलवंती अपने पति के ही बुजुर्गों की जायदाद में हिस्सा ले लेगी, हमको अपनी जायदाद में हिस्सा ले लेने दो। समुद्र सिंह ने खड़े होकर कह दिया, देखो मैं अभी थाने में रपट लिखाने के लिए जाता हूँ। किसी ने मेरी अनुपस्थिति में ताला खोला तो हथकड़ी लगवा दूंगा। कुलवंती तुम यहीं बैठे रहना, मैं जा रहा हूँ। सुखन सिंह इस झगड़े में बाप की और परिवार की बदनामी समझता था, इसीलिए उसने हाथ जोड़कर समुद्र सिंह की मिन्नतें करना और खुशामद करना आरंभ कर दिया। उसने कहा, जीजा जी आप बैठ जाइए, बताइए आप क्या चाहते हैं। तब समुद्र सिंह कहने लगा, मैंने बताया कि जायदाद के 4 भाग होंगे। इसके पश्चात अपने हिस्से में से अपने लड़के और लड़कियों को दे दिया जाए। बच्चे तो जने तुम्हारी बीवी और हिस्सा जाए मेरा, ऐसा नहीं हो सकता। मक्खन सिंह की पत्नी को इस कटाक्ष पर बड़ा क्रोध आया। वे कहने लगी, मैं सब फूंक कर सुहा कर दूंगी, पर इस हमारे बच्चे की गिनती करने वाले को भी पाई लेने नहीं दूंगी। बाबा के जीवन काल में तो एक दिन भी घर पर नहीं आए और न ही सेवा सत्कार किए। अब बाबा जब नहीं रहे तो जायदाद के मालिक बनने के लिए चले आए हो। बहन चुपचाप चली गई, नहीं तो फौजदारी हो जाएगी। समुद्र सिंह गुस्से में उठकर घर से निकल गया। ये सब समझते थे कि वे थानेदार को बुलाने गया होगा। इस पर सब सुंदरी को का मुख देखने लगे। चाबी अभी भी सुंदरी के पास थी। सुंदरी ने अपने जेठ से कह दिया, भैया आज ये बंटवारा नहीं होगा, इससे आज सब आराम कर लो। कल किसी बीच में सरपंच बना देंगे और उसी से कहकर उसी के मुताबिक बंटवारा कर लेंगे। मक्खन सिंह ने कहा, भाभी तुम जायदाद में समुद्र सिंह का हिस्सा समझती हो? तो सुंदरी बोली, भैया ये मेरे समझने की बात नहीं है, बात आपकी और आपकी बहन की है। बहनोई को समझाने की है। उसको समझाने का एक ही तरीका है, किसी को पंच बनाकर उसके फैसले पर फूल चढ़ाओ। मेरी तो यही राय है। संदूक खोलकर सबको निकाल कर उसके आने से ही पहले बांट लिया जाए। तो सुंदरी बोली, ये तो पाप हो जाएगा, ऐसा आप नहीं कर सकते। इसके लिए आपको मेरी हत्या करनी होगी, तभी कोठरी का ताला खुलेगा। सुखन सिंह ने बात संभाल ली। उसने मक्खन सिंह से कहा, भाभी ठीक कहती है, झगड़ा कचहरी में वक्त और रुपया बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है भैया। जमीन भी बांटी जाएगी, कहाँ जा रही है? इस पर दोनों भाई वहाँ से उठकर चले गए। परिवार की स्त्रियाँ और शेष मर्द अपनी अपनी जगह पर चले गए। उस समय जसवीर कौर अपनी सास के पास आई और बोली, माताजी आप क्यों झगड़ा मोल लेती हो? चाबी अपने जेठ के सामने रख दो, भगवान जाने बीच में उसमें कुछ है भी यार कि नहीं। सुंदरी की समझ में आ गया जसवीर कौर ऐसा क्यों कह रही है। वह सोचती थी कि जसवीर को अभी भी विश्वास है कि भीतर कुछ नहीं है और सब कुछ वे निकाल कर ले जा चुकी है, इसीलिए वे मुस्कुरा रही है। सुंदरी बोली, बहू भगवान और धर्म भी कुछ होता है, सारे परिवार की अमानत मैं किस किस को दे दूं? जसवीर कौर ये सुनकर उठी और बाहर चली गई। बिहारी सिंह घर लौट आया तो उसने माँ को एक दूसरी बात कह दी। उसने कहा, ये सोहन ने सब गड़बड़ कर दिया। अब उसके ये कहने पर कि बाबा की ये इच्छा थी, हमको सबसे अधिक हानि होगी। सुंदरी कहने लगी, बेटा मैं तो कुछ जानती नहीं, मेरे लिए तो वो पूज्य थे, इससे मैं उनकी बात पर फूल चढ़ाए बिना नहीं रह सकती। हानि और लाभ की बात तो प्रभु की माया है, सबके पास समान नहीं होती, ना ये सदा सबके पास रहती है। जितना अपने इन 2 हाथों से कमाया जा सकता है उसी पर संतोष करना चाहिए। बिहारी कहने लगा, अम्मा मैं तो सोच रहा हूँ कि मैंने धन वापस रखकर बहुत बड़ी भूल करी। तब सुंदरी कहने लगी, बेटा अमानत को ठीक जगह पहुँचाकर तुमने धर्म का काम किया है। जसवीर कौर पहले तो अपने सब कुछ ले जाने पर बहुत प्रसन्न थी। वे कभी सोचती थी कि उसने ठीक ही किया जो सब कुछ पहले निकाल कर ले गई,
फिर सोचती कि जब घर वालों को पता चलेगा कि अंदर कुछ भी नहीं है तो खूब हल्ला गुल्ला होगा। ये भी संभव है कि हत्याएं भी हो जाए। इन संभावनाओं पर भभूत होकर वे अपने किए पर पश्चाताप करने लगी। समुद्र सिंह थाने में गया तो वहां गांव के सरपंच को लेकर उनके साथ चल पड़ा। घर पहुंचा तो देखा कि परिवार के सब प्राणी कोठरी के बाहर बैठे थे। सरपंच ने एक ऊंची आवाज में कहा, क्या है झगड़ा सुखन सिंह? सुखन सिंह ने अपनी बात कह दी। इस पर समुद्र सिंह ने कह दिया। कर्म सिंह ने मरने का समय सुखन सिंह को चाबी देते हुए कहा था, धर्म पर खड़े रहना, परंतु अब ये लोग धर्म से बदल रहे। सरपंच ने पूछा, क्यों मक्खन सिंह, क्या सुखन सिंह सही कह रहा है? तो मक्खन सिंह बोला, जी हाँ, ये ठीक कहते हैं। तो सरपंच ने पूछा, तो फिर झगड़ा क्या है? तुम सब समझदार हो, धर्म पर खड़े रहो और अपना अपना हिस्सा ले लो। समुद्र सिंह ने कह दिया, ये जायदाद के 35 हिस्सा करना चाहते हैं और बाल वृद्ध सबको बराबर हिस्सा देना चाहते हैं। क्यों? इसीलिए सोहन ने फिर आगे बढ़कर कह दिया, बाबा ने एक दिन कहा था, नकदी सब मेरी कमाई है, ये मैं उन सबको देता हूँ जिन्होंने मेरी सेवा की है। बाबा ने 35 की गिनती करके कहा था कि सबने मेरी सेवा की है, सबको ही बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। भूमि के विषय में बाबा ने कहा था कि ये उनके पिता की है, इसीलिए इसके 3 हिस्से करके इनके बेटों को दे दी जाए। सरपंच ने सोहन से पूछा, क्या तुम सत्य कहते हो? सोहन कहने लगा, हाँ चौधरी जी, मैं गुरु महाराज की सौगंध खाकर कहता हूँ, बाबा ने यही कहा था। तो सरपंच ने पूछा, तुम किसके बेटे हो? तो उसने कह दिया, मैं बिहारी सिंह का बेटा हूँ। और फिर सोहन से पूछा गया, तुम कितने भाई बहन हो? तो सोहन ने जवाब दिया, मेरी एक बहन है और मैं एक, तो हम टोटल मिलाकर 6 जने हुए। सरपंच ने सोहन से कहा, इससे तो तुम्हें नुकसान होगा। तो सोहन कहने बोल लगा, ये धर्म की बात है सरपंच जी, मिलने मिलाने की नहीं। जसवीर इस समय सबसे पीछे खड़ी रो रही थी। चौधरी ने उसको देखा तो पूछ लिया, तुम क्यों रो रही हो? उत्तर समुद्र सिंह ने दे दिया, इस बिचारी को सबसे कम हिस्सा मिलेगा। सुखन के घर के 13 प्राणी हैं और मक्खन के 16, और इनके घर में केवल 6 प्राणी हैं, इसीलिए ये रोती है। और तुम कौन हो? मैं कर्म सिंह का दामाद हूँ। मेरी पत्नी कुलवंती का बंटवारे में कहीं जिक्र ही नहीं है। तब सरपंच कहने लगा, अच्छा, कल पंचायत होगी और फैसला कल होगा। सरपंच ने पूछा, चाबी किसके पास है? तो सुंदरी बोली, चाबी मेरे पास है। तो सरपंच ने कहा, मुझे दे दो, कोठरी सबके सामने खोली जाएगी। सुंदरी ने कोठरी और संदूक की चाबी सरपंच को दे दी। थानेदार ने एक सिपाही को वहां बैठा दिया, जिससे कोई ताला तोड़कर सामान निकाल ना सके। अगले दिन गांव की पंचायत बैठी। सबसे पहले सुंदरी के बयान हुए, फिर समुद्र सिंह ने अपनी मांग उपस्थित कर दी। उसने कहा कि सब चल और अचल संपत्ति के 4 भाग होने चाहिए, 3 तो कर्म सिंह के पुत्रों के लिए और 1 उनकी पुत्री के लिए। इसके पश्चात सुखन सिंह और मक्खन सिंह के बयान हुए। बिहारी सिंह के भी बयान हुए। बिहारी सिंह ने केवल इतना ही कह दिया, धर्म जो कहता है वह मुझको मंजूर है। फैसला सुनते ही सरपंच ने कहा, पंचों ने सोहन के बयान को सच्चा माना है, इसलिए धर्म ये कहता है कि चल संपत्ति के 35 भाग किए जाए। मर्द, औरतें, बाल, वृद्ध सबको 1-1 हिस्सा दिया जाए। स्वर्गवासी जीव का कहना था कि ये 35 ही उनकी सेवा करते रहे हैं, इसीलिए उनको ही दौलत का हिस्सा दिया जाएगा। इनमें कुलवंती और उसके बच्चों का कोई हक नहीं है। शेष रही जमीन की बात, धर्म से तो जमीन के 3 हिस्से बनते हैं, कानून से 4। हम कानून से धर्म ऊंचा मानते हैं, इसीलिए कारण हमारा फैसला है कि 3 हिस्से ही तीनों भाइयों को मिलेंगे। धर्म से लड़की का कोई हिस्सा नहीं बनता। इस पर भी यदि कुलवंती धर्म पर फूल नहीं चढ़ाती तो वह अदालत में जा सकती है। इसके बाद समुद्र सिंह ने कह दिया, मैं पंचायत के फैसले से राजी नहीं हूँ, मैं कोर्ट में अपील करूँगा। इसके लिए सभी सामान की सूची बना दी जाए। इस पर सरपंच ने आज्ञा दे दी। पंचों के सामने सब वस्तुओं की सूची बनाई गई। इन वस्तुओं को किसी के पास अमानत के रूप में रख दिया जाए। ऐसा ही किया गया। पूर्ण संपत्ति, सोना चांदी और नकदी तोली और गिनी गई, साथ ही उसकी सूची बनाकर सबके हस्ताक्षर करा लिए गए। सब सामान सुंदरी के हवाले कर उससे रसीद बनवा ली गई।
सरपंच ने पंचायत का फैसला लिखकर कि 1 महीने में अपील करनी है अथवा यही फैसला पक्का होगा। जब से विदा हो गए तो जसवीर कौर ने अपने पति से कहा, आपने ज़मीन पर जो मेहनत की, खून पसीना एक किया, तो आपको उसका क्या फल मिला? तो बिहारी सिंह कहने लगे, मुझे धर्म का फल मिलेगा। ये धर्म कर्म व्यर्थ की बातें हैं। मुझको पहले से ही इस बात की आशा थी। हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। हमारी मेहनत और सेवा सब हराम में जाएगी। इसीलिए मैंने भी अपने धर्म का पालन किया और अपनी मेहनत का फल मैंने पहले ही निकाल लिया। अब उसने अपनी करनी अपने पति को बता दी। बिहारी सिंह चौंक पड़ा। उसने कहा, तुम सत्य कहती हो। जी हाँ, मैं आपकी तरह बुद्धू नहीं हूँ। एक दिन चलकर दिखाओ तो सही कि कितना धन ले गई थी। समय पाकर जसवीर कौर अपने पति को लेकर अपने बाप के घर पहुंच गई और संदूक निकालकर देखने लगी तो वह चकित रह गई। बिहारी सिंह उसके पीछे खड़ा था। उसने अपने मन की बात छिपाते हुए पूछ लिया, जसबीर, क्यों? क्या हुआ? कहाँ गया सब सोना चांदी? इसमें तो कंकड़ भरे हुए। तो जसवीर सिंह कहने लगी, किसने भर दिए? मेरे पिताजी ने ही ऐसा किया होगा। मेरा मन कुछ और ही कहता है। क्या यही कि परमात्मा ने तुम्हारे इस काम को अधर्म समझा और सोना चांदी के स्थान पर ये कंकड़ पत्थर भर दिए? जसवीर कौर कहने लगी, ये सब बकवास है। कहाँ है परमात्मा जो ऐसा कर सकता है? ये तो निश्चय ही मेरे माँ पिता की करतूत है। तब बिहारी सिंह कहने लगा, नहीं जसवीर, ये परमात्मा की ही बात है। इस पर जसवीर और उसके पिता बलवंत सिंह में बहुत झगड़ा हुआ और बाप और बेटी में सदा के लिए लड़ाई हो गई। बिहारी सिंह के मन में एक बार तो आया कि वे सब कुछ बता दे, परंतु उस बेईमान बेटी के बाप के साथ झगड़ा ठीक ही प्रतीत हुआ और वे चुप रहा। वे दोनों उल्टे पांव अपने गांव को लौट आए। घर पहुंच उसने अपनी बुआ को घर बैठे अपनी माँ से बात करते हुए देखा तो पूछा, बुआ क्या हुआ? किस लिए आई हो? तब सुंदरी ने उत्तर दिया, बुआ कहती है कि उनको घर से निकाल दिया गया है। तब बिहारी ने पूछा, क्यों? तब कुलवंती बोली, वे अपील लिखवा कर आए थे और कहने लगे कि मैं हस्ताक्षर कर दूं। मैंने इनकार कर दिया तो मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। पर बुआ, तुमने इनकार क्यों किया? सरपंच कहता था कि धर्म से लड़की का भाग्य नहीं होता। मैंने यही सोचा कि अब इस बूढ़ी अवस्था में भला धर्म की बात क्यों छोड़ी जाए, इसीलिए मैंने हस्ताक्षर नहीं किए। बिहारी सिंह भौचक्का होता हुआ बुआ का मुंह देखता रह गया। 3 महीने बाद जब अपील की मियाद बीत गई तो बंटवारा होने लगा। सुखन सिंह ने कह दिया, भाई, धर्म से तो ठीक रहा, परंतु बहन की बलि धर्म पर चढ़ाना अच्छा प्रतीत नहीं होता। इसीलिए मेरा विचार है कि समुद्र सिंह के कहे अनुसार बंटवारा कर उसका हिस्सा उसको दे दिया जाए। सुंदरी ने कहा, भैया सोच लो, आप लोगों को बहुत हानि हो जाएगी। उन दोनों ने कहा, भाभी हमने विचार कर लिया है। क्यों मक्खन, क्या कहते हो? भैया, बहन का सुहाग कायम रहे, मैं भी यही चाहता हूँ। परंतु भैया, बिहारी ने कह दिया, मुझको अकारण लाभ होगा। तो दोनों भाई कहने लगे, तो हो जाए। समुद्र सिंह तो प्रसन्न हो जाएंगे, परंतु धर्म कहाँ गया? बहन की अपने पति से सुलह होगी, ये क्या कम धर्म की बात होगी? इस प्रकार बुढ़े की जायदाद को तीनों भाइयों और एक बहन में बंटवारा कर दिया गया। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी और एक नए विचार के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्ण।